अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, क्या आपको हर वक्त कमज़ोरी, चक्कर या थकन महसूस होती है? क्या आपका खून कम है और आप बार बार दवाइयाँ बदल रहे हैं लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा? या फिर आपने सेंगोबियन कैप्सूल का नाम तो सुना है मगर ये नहीं जानते कि ये वाकई कितना फ़ायदेमंद है? ये फ़ायदेमंद है भी सी या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंगोबियन कैप्सूल के इस्तेमालात यानी कि इसके फ़वाद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी डोज के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में हम आपको ऐसा मशवरा देंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंगोबियन कैप्सूल क्या है। सेंगोबियन कैप्सूल एक विटामिन सप्लीमेंट है जो कि इसमें आयरन भी होता है और विटामिन भी शामिल होता है, और इसके अलावा इसमें B12 भी होता है जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन और मिनरल्स वगैरह शामिल होते हैं। ये जिस्म में खून बनाने में मदद देते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स को बनाने में मदद देते हैं। अब हम बात करते हैं सेंगोबियन कैप्सूल्स के इस्तेमालात के बारे में। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? सबसे पहले एनीमिया यानी कि खून की कमी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आयरन की कमी, इसके अलावा फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी, कमजोरी, थकन और चक्कर आना, प्रेगनेंसी यानी कि हमल में खून की कमी को पूरा करने के लिए इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये जिस्म में हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद देती है और खून की कमी को बेहतर करती है। अगर हम इसके फवायद के बारे में बात करें तो ये जिस्म में खून को बढ़ाता है, कमजोरी और थकन को दूर करता है, दिमाग और जिस्म को तवानाई देता है, हमल में बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ही मुफीद है, बालों को गिरने और जल्द की कमजोरी में भी ये मददगार साबित होता है। इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि रोजाना आपने एक कैप्सूल डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। लेने का तरीका है कि पानी के साथ निगलें, चबाना नहीं है, खाली पेट लेना ज्यादा बेहतर है, या खाने के बाद भी ले सकते हैं। चाय, कॉफी और दूध के साथ ना लें, 2 घंटे का वक्फा रखें। खाने का जो सही तरीका है, बेस्ट टाइम है, तो वो मैं आपको बताता चलूं कि बेहतरीन रिजल्ट के लिए सुबह खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद दूध या चाय के साथ लेने से आयरन जज्ब नहीं होती। यानी कि आपने इसको दूध या चाय के साथ इस्तेमाल नहीं करना, पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की तो इसके आम से साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज हो सकती है, मतली या फिर मैदे में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और इसके अलावा आपको काला पखाना यानी कि ब्लैक स्टूल, ये नॉर्मल है, ये भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है लेकिन ये बहुत कम होता है। ज्यादा मिकदार लेने से आपको उल्टी, चक्कर, ब्लड प्रेशर कम होना जैसे मसैल्स हो सकते हैं। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये मसैल हैं तो पहले आप डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। सबसे पहले जिसमें पहले से ज्यादा आयरन हो, यानी कि एनीमिया या दीगर किस्म की खास किस्म के मैदे के शदीद मसैल, या फिर आप किसी यानी कि इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा हम इसके एहतियाती तदबीर के बारे में बात कर लेते हैं कि मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, दीगर दवाओं के साथ लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें, मुकम्मल कोर्स करें और बीच में ना छोड़ें। तो नाजरीन, ये थी मुकम्मल मालूमात सेंगोबियन कैप्सूल्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि यह दवा कब और कैसे और किन लोगों के लिए फायदेमंद है। याद रखें, किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको बेहतरीन और महफूज नतीजे मिल सकें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और अगर सेहत से मुतल्लिक ऐसी आसान यानी कि मालूमात चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो आखिर तक देखी। अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज।